को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, मुबारक हमारे प्यारे भारत का प्यारा नया संवत आगामी 20 तारीख अर्थात परसों। ओम नमो प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े प्रेम से मेरे साथ प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो बेटे। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी बेटे। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप ध्यान दो मेरे बच्चे। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कि ये अपने मन को एकाग्रभाव आने का हम पूरा लाभ उठा ले। ये चल रहा है अपने देवऋषि नारद महाराज जी का वो पवित्र उपदेश कह रही उनका अपना अनुभव भक्ति संबंधी, और अपने देश में इसकी बड़ी कदर की जाती है। नारद भक्ति सूत्र भक्ति प्रिय सज्जनों को बड़े प्यारे लगती हैं, बड़े प्यारे। रजोगुणी जीवों को तो पता ही कोई नहीं, आप जैसे नेक जीवों के लिए ये अमृत के समान होते हैं। चूंकि 12वें अध्याय की व्याख्या बड़ी अच्छी की है नारद जी ने। अच्छा है ये 12वें अध्याय की व्याख्या, लेकिन उन्होंने फिर व्याख्या ही नहीं की, अनुभव करके लिख दिया कि मैंने भक्ति को अपनाते हुए क्या अनुभव किया। यूं कहिएगा, नारद जी ने भक्ति को अपनाते हुए क्या अनुभव किया, ये उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। भला हो उनका आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए, अब इस वक्त तो हमारे लिए और पीछे भी जो हो चुकी है बड़ा कल्याण हुआ और होता रहेगा। और मेरे साथ आगे हमने जाना बड़ी जोरदार अपील की और हम अपनाए हुए हैं, वाद विवाद में किसी के साथ नहीं पड़ना, अर्थात बहस मुबासा नहीं करना किसी के साथ। बहस मुबासा वही कम वक्त करती है, मैं बता चुका हूं, जो अपनाते नहीं, केवल कीचड़ उछालना जानती है, अपनाना कुछ नहीं है। औरों को नसीहत और खुद मियां फजीयत, आजकल जमाना यही जा रहा है। अपनाना नहीं है, कटाक्ष करना है। चलते वाले
कि टांगे घसीटती है। कल जो किसी को कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। ये चारों ओर आवाज कलयुग ने चला दी है। हम तो डूबेंगे ही, पर चार को साथ लेके डूबेंगे। आप बच के रहना मेरी माताओं बचियो। अब मेरी बेटियां भी बड़ी वाद विवाद कर ले, क्योंकि पढ़ाई बढ़ गई ना, तो पढ़ाई में अपनाना नहीं रहा, सिर्फ बकवास करना रह गया। जीवन में ढालना नहीं रहा, बक 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 ज्यादा चारों ओर हो चुकी है। बच के रहना मेरी बच्चों और मेरे बुजुर्गों, मेरे खासकर जवान में बड़ा जोश होता, लड़ाई झगड़े भी कर लेती है, पंगे भी ले लेती हैं ना मेरे बेटे। मैं सच्चाई की बात गीता को सीने पर रख के कह रहा हूं। भगवान जी बहुत नाराज होते हैं। भगवान जी क्या कहती हैं? सबकी भलाई में खैर है। उन पे मेरे प्रभु की बड़ी नजर रहती है। मेरा इतना ही कहना आपके लिए काफी होगा। कितनी जोरदार चेतावनी में नारद जी ने दी है कि किसी के साथ बैत विवाद नहीं करना। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब इसे पक्की गांठ लगा लेंगे कि हमने किसी के साथ भी नहीं बैत विवाद करना, क्योंकि ये मार्ग आसान थोड़ा है। जन्म पर जन्म मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद करा रहा हूं। भगवान जी कह रही है, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते। बहुत जन्मों के आखिर में जी मेरी भक्ति में लग जाता। तो उनकी वश की बात ही नहीं, वो तो बक बक करेंगे, कटाक्ष करेंगे। आपने चुप रहना। पता है किसने कटाक्ष करना, वो तो मिलो नहीं, केवल उनके साथ राम राम होनी चाहिए, बस ज्यादा बातचीत नहीं। भगवान आपको शक्ति देंगे। आप इस परहेज को, अर्थात वाद विवाद के, आपको स्वभाव तो नहीं है, पर वाद विवाद की चर्चा बिल्कुल किसी के साथ नहीं कर। चलो मेरे साथ आगे। बड़ी जोरदार चेतावनी दी। अब इसके लिए कह रही है क्यों नहीं करनी चाहिए। अब नारद का अनुभव, बाहुल्य अवकाशात अनित्वाच्च हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्। क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य का, बड़ी बड़ी बक बक का मौका मिल जाता है और निकलता कुछ भी नहीं। वाह, वाद वाद कौन करो, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, उसने टस से मच नहीं होना। जो वाद विवाद करते हैं ना, वो इसलिए नहीं करते कि हमें समझ आ जाए। आप तो प्रश्न करते हैं ताकि समझ आ जाए, हमारी शंका का समाधान हो जाए। वो कहते हैं हम आपको नीचा दिखाएं, आपके गुरु के खिलाफ करें, आपको शास्त्र के खिलाफ करें, आपको मंत्र छुड़वा दें। उनका मतलब कुछ और होता है। प्रश्न किया जाता है अपनी शंका का समाधान करने के लिए। वो थोड़ा प्रश्न, वो तो आपको छुड़ाने के लिए करते, इसलिए वो तो कुछ नहीं मानेंगे। उनको दलील देना ही हमारी मूर्खता है। तो नारद कह रही है क्या बैत वास्तव में बात बहुत बढ़ जाएगी और फैसला कुछ नहीं होगा। अति सुंदर दलील दे दी। देखो बेटे कितनी अच्छी दलील, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं दलील दे रहा, देव ऋषि नारद दे रहे हैं, जिनके चरणों के तलुओं को चाटती हैं हमारे देवता। तलुओं के चरणों के तलुओं को चाटती हैं हमारे देवता। चरणों के तलुए क्या होते हैं, मुझे कोई बता दे। चरणों के तलुओं को चाटती है देवता। ये हमारा पैर है ना, ऊपरला हिस्सा नहीं, निचले हिस्से को, ओए होए, ये पैर मानो तो यहां से नहीं छुएंगे, वो नीचे और जू चाटेंगे। देव ऋषि नारद जी की बड़ी महत्व और घोर तप है, और इसलिए तो देव ऋषि कहलाते, देवताओं के ऋषि। हमारे ऋषि देव ऋषि वेद व्यास जी हैं, लेकिन देवताओं के ऋषि नारद जी हैं। उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, उनके लिए रिजर्व है। ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है, रिजर्व है देवताओं के लिए। हमारे लिए रिजर्व महर्षि वेद व्यास जी है, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कहलाते आ रहे गए और युगों तक कहलाते चले जाएंगे। तो वो फरमा रही है, कितना अच्छा निर्णय दे रही है कि भाई बात बहुत लंबी हो जाएगी और निर्णय कुछ नहीं निकलना। जैसे आजकल कचहरियों में
कोई मुकदमा शुरू करो, बरसों तक बात चले जाएगी, कुछ नहीं निकलना, पानी मधानी। अगर वही 4 आदमी बैठ के घर में फैसला कर ले, एक घाटा खा ले कुछ, चल खत्म होगी बात। धक्के खाओ, कभी जज साहब नहीं है, कभी वकीलों के हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हड़तालें हो रही है, कभी होगा वो जो साक्षी नहीं मिल रहे, कभी कुछ टंटे बटेरे, तो इस तरह निकलता कुछ भी नहीं। बड़ी अच्छी दलील दी हमारे सिर माथे। अब कहती है वो चेतावनी आपने नोट कर ली, क्या आपने किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। अब 76वें सूत्र में भक्ति, अब उन्होंने संपूर्ण करना ना 84 सूत्र कुल। अब आखिर तक क्या बताना चाहती हैं, हमारी एक ही इच्छा है, हमने भक्ति के बारे में समझ लिया, भक्ति के बारे में जान लिया, भक्ति कर भी रही हैं। अब सबका एक प्रश्न, उत्तर भक्ति बढ़े कैसे, लो इसी का जवाब ले लो। अब 84वें सूत्र तक यही होगा, डे बाय डे हमारी भक्ति चंद्रमा की कलाओं की तरह आगे कैसे बढ़ती जाए। जैसे चंद्रमा की कलाएं, आज एकादशी, फिर कल द्वादशी, ये चंद्रमा कलाएं बढ़ती जा रही हैं, जब जगह पूर्णिमा होती है, लेकिन भक्ति की पूर्णिमा कभी नहीं होनी। भक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा मेरी भक्ति पूरी हो गई ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो आप भी अनंत है, उनका प्रेम भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। मेरे जैसे बताने वाले सैकड़ों आएंगे, लेकिन क्या ये नहीं कह के जाएंगे लो मैं पूरा बता के जा रहा हूं, कभी भी नहीं। पूरा बताए करूंगा, कोई अंत है, वो तो अनंत है। बस इतना मेरे जैसे बता जाएंगे जिससे आपकी भक्ति बढ़ती चले, आपका कल्याण हो जाए। जैसे माँ ने हमें 3 फुलके 4 फुलके दे दिया, हमारा पेट भर गया, चाहे माँ ने बनाए हो 20 तेज बनाए हो 30। माँ की कोई रोटियां पकाने का अंत है, पकाई जाती है, परोठे बनाई जाती है, ताकि बच जाए पर कोई बच्चा भूखा न रहे। शाबाश, इसलिए भगवान का कोई अंत नहीं। बताने वाले बता दे कि इसे याद रखना, भगवान की पूर्णिमा नहीं आती, चंद्रमा की पूर्णिमा आती है। भगवान की भक्ति की पूर्णिमा कभी नहीं आएगी। अब एक ही प्रश्न, हम सबका फायदा उठाना और एकाग्र जाना। नया संबत आ रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि संबत तक इसे संपूर्ण कर दो। परमात्मा में शक्ति दी तो मैं कल संपूर्ण कर दूं, कल तक, ताकि नए संबत वाले दिन ये संपूर्ण दिखाई दे। क्योंकि पहले अंग्रेजों के साल से शुरू किया था, अपने नए वर्ष से हम संपूर्ण कर ले। देखो मेरे मालिक ताकत दे। लो जी, अब भक्ति उत्तर कैसे बढ़े, जो दिन चढ़े हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला हो। जैसे अम्मा जी मेरे घर से जब निकलते थे बाहर, तो मुझे अभी तक शब्द याद है, तो वो हाथ जोड़ करके जू ही दरवाजा खोलना और आकाश तले आना, खैर द चढ़ी, खैर दिखाई, खैर सुनाई। वाह, ऐसा मंत्र तो मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। कितनी अच्छी भावना है बुजुर्गों की। खैर द चढ़ी, खैर दिखाई तो खैर सुनाई। हम दिन पे चढ़ गए ना, तो मैं खैर अच्छी अच्छी शुभ बातें सुनूं, शुभ देखूं, कोई पाटर ना आ जाए फलाना मोया पे है, कोई और ना गंदी मंदी बातें मुझे नजर आ जाए ना, न मिल जाता। शुभ भी शुभ हो, शुभ भी शुभ हो। वाह, सब जीव शुभ मानते हैं, बहुत अच्छे। अब देख, अब लो बड़े ध्यान से सारे मेरे बच्चे सब भक्त, हमारी पवित्र भक्ति उत्तर बढ़े तो कैसे। सबका एक ही प्रश्न, हमने भक्ति के बारे में बहुत सुन लिया। लो सुनो 6-7 सूत्रों के माध्यम से। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तत्बोध कर्मयाणि अपि करणीयाणि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्। ध्यान
देना, सारे के सारे, सब मेरी माताएं, मेरी बच्चियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, बड़े ध्यान से मेरे भी 2 कान ले लो और जाती बार मुझे वापस ले जाना। 4-4 कानों से सुन लो, 4-4 कानों से। क्या कह रही है? भक्ति कैसे बढ़े? ओ देवियों से कोई नहीं बात करना, मेरी कसम, आपको इधर ध्यान देना। ये बड़ा कमाल का विषय, ये नारद जी का अनुभव चोटी को पहुंचा। नारद जी का अनुभव नारायण के चरणों तक पहुंचा। क्या कह रही है? उस प्रेमा भक्ति के प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? पहला कदम भक्ति बढ़ाने का। सुनिए, मेरी ओर देख रहे हो ना, सुनो ध्यान से, नहीं वंचित नहीं रह जाना। सुनिए, सुना बाबा, भक्ति को बढ़ाने का पहला तरीका क्या? भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए। भक्ति के शास्त्र को लेकर उस पर विचार करना चाहिए। है, हां, भक्ति शास्त्र को लेकर विचार करो। भक्ति शास्त्र को लेकर विचार करें। जैसे 12वां अध्याय है, तो मैंने कई बार कहा 13वें श्लोक से गुण शुरू होते हैं। विचार करो, 13वां श्लोक शुरू करो। भगवान ने कहा, जिनमें ये गुण होते हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। तो लिया, एक एक गुण ले लिया, एक ग्रंथ रख दिया। यूं मनन करना ये होता है। महाराज जी ने ये कहा, पर मेरे में घटता है ये गुण। ये ओ नेक जीवो तर जाओ, मेरा यहां बैठना सफल हो जाए और महाराज जी की वाणी सुनाना बिल्कुल सफल हो जाए। ओ मेरे प्रभु, आपकी कसम, मेरे और आप पर बड़े खुश होंगे जो है मेरी तालीम पर बड़े प्रसन्न होंगे। करो पक्का राजा, भले नारी का चोला ले लिया, जोर मारो। और आप जानते ही हैं, पुरुषार्थी का पक्ष, भगवान जैसे 4 दिनों का रखा हुआ व्रत, पक्ष, पुरुषार्थी का पक्ष, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करेंगे, भगवान हमारा पक्ष लेंगे। आइए, क्या करेंगे? भक्ति वाले भक्ति का 12वां अध्याय गए। अब इसमें गुण बताया। देखिए अपने आप को, ये गुण मेरे में आ गया। हमारी अंदर पवित्र मन कहते नहीं, अंतर्यामी से, प्रभु मैं सच्चा हूं, देख लो, मैं कोई पखंडी नहीं हूं, पर ये गुण मेरे में क्यों नहीं आया? 2 शक्ति, ताकि ये गुण आपको मेरे में चमकता हुआ नजर आए। शाबाश, ऐसा कहो जैसे शब्द मैंने कहे ही गए। ऐसा कहो जर बच्ची कि ये मैं देखती हूं ये गुण मेरे में नहीं आया। 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में पढ़िए ना, 13वें श्लोक में कुछ गुण है, शुरू हो गया। भगवान कहते हैं, कौन भगत प्यारा है जिनमें ये गुण चमके, जिनमें ये गुण चमके। शाबाश। तो प्रभु ये गुण तो मेरे में आ गया, ये भी मैं देखती हूं आ गया, प्रभु तो ये तो नहीं आया मेरे में, मुझे शक्ति दो। जब भी आप मुझे अंदर से निहारें तो मेरे अंतःकरण में ये ध्रुव तारे की तरह गुण चमकता हुआ आपको नजर आए। गुड, यही होता है मनन करना, इसे होता है मनन। किसी बात को लेकर उस पर सोचना, विचारना। सोचा विचारे का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय करना। ओए होए 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 होए, हमारे शास्त्र को पढ़ना क्या होता है? स्वाध्याय। स्वयं मैंने खुद, अध्याय मैंने मुताले, अपने को देखना, पढ़ते हुए अपने को देखना। सेल्फ स्टडी है, सेल्फ, अपने आप को स्टडी, निरीक्षण करना, पढ़ते हुए अपना निरीक्षण करना। और नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं पढ़ी लिखी बेटियों, अपने को देखते जाना है। ये नहीं कि पन्ने उठाते जाना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। महाराज जी कहती है, मैं बताता हूं भक्ति कैसे बढ़ती है, कि जो भक्ति का शास्त्र पढ़ो, अपने अंदर गोता मारो, अपने अंदर देखते जाओ, ये गुण मेरे में आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आता, मैं क्यों ना अपने भगवान से प्रार्थना करूं, मैं क्यों ना अपने प्रभु को के साथ छेड़ाछाड़ी करूं। जरूर देखना, ये तरीका यही है जो नारद जी बता रहे हैं। व्यास जी ने भी इसी पर जोर दिया है और नारद जी ने भी यही अनुभव किया है। इसे होते हैं मनन करना। वैसे ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके बताए थे व्यास जी ने, श्रवण करना,
आप कर रहे हैं। श्रवण करके जो बातें चुप जाए उसका मनन करना और मनन की बात को अपना देना। श्रवण, मनन, निध्यासन, इसी को आसान शब्दों में मेरे महापुरुषों ने कहा, सुनो, समझो और करो, पढ़ो, समझो और करो। ये हमने आपके लिखवा दिया है, गीता पढ़ो, समझो और करो, तभी तो बात सिरे चढ़ेगी ना। पहला गुण भक्ति बढ़ाने का। आज तक मैं लाभ उठा रहा हूं। मेरे हाथ में कोई ना कोई धार्मिक शास्त्र जरूर रहता है और मेरी जिंदगी का आखिरी सांस तक रहेगा। मैंने इस गुण को कस के पकड़ लिया है। किसी अनुभव का शास्त्र दिया और मनन करने लग गया। चाहे वो शास्त्र 100 दिन में संपूर्ण हो तो चाहे कई दिन लग जाए, उसके उस विचार करते हुए समय भी अच्छा बीतता है और अपने भगवान भी बड़े प्रसन्न होती हैं। जो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय शब्द है, किसे प्यारा शब्द लगा, स्वाध्याय, खुद अपन पढ़ते जाना, अपने को देखते जाना, वाह वाह, अपना निरीक्षण करते जाना। इसे दूसरे शब्दों बोलते हैं स्वाध्याय इजिकल टू, मैं क्लियर कर रहा हूं, स्वाध्याय इजिकल टू आत्मनिरीक्षण, सेल्फ मुआयना करना, सेल्फ स्टडी, अच्छा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये आजकल के धार्मिक व्यक्ति नहीं करते, वह पढ़ी जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, गलत। इसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मन में बात उतरेगी नहीं जब तक कि हम अपना का निरीक्षण करते। भक्ति बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका, अगर आप में कमजोरी हो तो इसी समय दूर कर लो, इसी समय मेरी देवियां मेरी माताएं दूर कर लें कि पढ़ना गए गढ़ने के लिए, अपने को देखने के लिए। हाय गाय कि ये गुण में पढ़ी जा रहे, भगवान कितने मुझे ये भगत प्यारे हैं जिनमें ये गुण, पर ये गुण तो मेरे में नहीं आया, ये 2 गुण तो आएगा, तीसरा नहीं आया। हाँ, ये होता है मनन करना, विचारना, गहराई में उतरना। आ गई समझ बाबा, आ गई। लो, भक्ति बढ़ाने का ये तरीका मन करते रहना चाहिए और ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। मैं बताता हूं, ऐसे ही कर्म करने चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 5 कर्म बताए गए। अब फिर प्रसंग चला, इसे 5 कर्म बताए गए। इसके एक शब्द क्या है? पंच रत्न। डरते क्यों? स्पष्ट बोलो, पंच रत्न ताक पेट में ना, चूंकि ता आधा है। पंच रत्न, रतन नहीं बचे, रतन तब हो जब ता पूरा हो, तो ता तो आधा है, ना पूरा है। रत्न, पंच रत्न क्या? अब आप देखिए, भक्ति बढ़ाने वाले कर्म करना, वो तो था स्वाध्याय करना। अब कर्म भी तो करने हैं ना। हाँ, भक्ति शास्त्र को पढ़ने का कर्म नहीं मानते हैं, ये कर्म नहीं, ये धर्म है। जैसे इनकी इच्छा। कर्म मैं बता रहा हूं। अब हमारे 5 रत्न हैं। प्रातःकाल उठ रहे हो ना और भगवान के चरणों में हाथी देती हो, पहला ये हर एक मेरी देवी में, हर एक मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चे में चमकना चाहिए। अगर आप मेरे भगवान की गीता जी का लाभ उठा रहे हैं तो प्रातःकाल 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जरूर उठो, पेट साफ करो। नहीं होता तो तरीका लो कि मैं जरूर उठते पेट साफ करूं। साधन बनाओ। मैं आपको कई साधन बता चुका हूं। जिनका गंदा स्वभाव है, लो कोई और तरीका कर लो, कई तरीके हैं। अच्छा, फिर दातन कुल्ला कर लो, उसके बाद स्नान कर लो, चाहे कोसे पानी से करना पड़े। स्नान करके आप कपड़े अपने रात वाले नहीं पहनने, और कपड़े लटके हुए होने चाहिए आपके शयन कक्ष में, यानी आपके रिटायरिंग रूम में, तो वो कपड़े पहन लीजिए। अब बैठ जाओ, जैसे मैं चौकी लगा के बैठता हूं, घंटा 1.5 घंटा, आप बैठ जाइएगा। अब अपनी वृत्ति एकाग्र करते हुए हरे कृष्ण जप की, यही एक सत्य है। बाकी जो कुछ मेरे मनवा नजर आ रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है। जैसे भगवान के ये फरमान 2 बार 3 बार जाप करने से बोल लीजिएगा, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी। जाप करने से पहले मन को उकसा लो, मन को एक्साइट कीजिए, मन को प्रेरित कीजिए कि मनवा देख ले, जो कुछ दिन भर में तू देखता है जा रहा है। इन्होंने और आसान किया,
ये कह करके यद दृष्टम तत् नष्टम, कि मनुआ जो नजर आ रहा है दिन भर में ये सब नष्ट हो जाएगा, किसी बात में रहना ही नहीं। इसलिए मनुआ उनका ध्यान नहीं करना, ध्यान उसका कर जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे चाहे। अब जाप कीजिए, अब आपका मन जमा रह गया कि यही तो एक दुनिया में सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है। थोड़ी देर का खेल, थोड़ी देर की नुमाइश, ये जितनी ऐसे हम 1 घंटे के लिए आती हैं, थोड़ी देर की नुमाइश है, उसके बाद बेंच की बेंच रह जाएंगी और बाकी सब कुकड़ू को, बाकी सब कुकड़ू को सब चले जाएंगे। यही जहान का हाल है। बस अब आपका मन फिर उन्हें में नहीं लगेगा, भले आपके पति देव हैं, बच्ची हैं, जिम्मेवारियां हैं, लेकिन मन नहीं लगेगा, मन वैरागी हो जाएगा। जब असलियत की पहचान की जाती है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, तो मन में मन उपराम हो जाता है, मन वैरागी हो जाता है, या मन इनडिफरेंट, तटस्थ, कुटस्थ हो जाता है। अब आप ये पहला हमारा हिंदू धर्म में हमारा पहला रत्न है, यह पहला कर्म। क्या कह रहे हैं? ऐसे कर्म करो जिससे भक्ति बढ़े। बड़ी जल्दी भक्ति बढ़ जाएगी, सतो गुण बढ़ जाएगा। अगर आप रोज उठते हैं फिर तो कहना ही क्या, नहीं तो शुरू कर दो, शुरू कर दे मेरी बेटी। जब आप कल्याण चाहती हो तो फिर क्यों नहीं आपने अपने स्वभाव बना लिया ये। चलो आगे, नंबर 2 जरा लीजिए। नंबर 2, अगर तो सत्संग मिलता आपको मिल रहा है, ये नंबर 2 का आ गया। सत्संग में जाना, बहुत ही अच्छा सत्संग, मेरा नहीं, इस स्थान का नहीं, भगवान की अमर वाणी का सत्संग है। ये मैं आपको स्पष्ट कर, किसी महात्मा का सत्संग नहीं है ये, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मेरी बेटी, ये किसी महात्मा का सत्संग, संत समागम नहीं, गीता समागम, ज्ञान समागम, क्या इष्ट देव समागम, ये महाराज जी का समागम है, ये गीता जी का समागम है, ये भगवान के ज्ञान का समागम है। तो अगर मौका मिलता है तो बड़ी अच्छी बात, सवेरे आओ, नहीं तो शाम को तो आप आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा माना गया पवित्र कर्म, ये जो आप करती हैं, सत्संग या गीता संग, भगवान संग या शब्द ज्ञान संग, होय होय होय, ये और हमारा दूसरा धर्म हो गया शादा। चलो तीसरा धर्म, तीसरा क्या है? ध्यान देना, मैं एक एक बात पर तीसरा रतन कह लो, हमारा क्या है? हर समय भगवान का चिंतन रहे। ये हमारे प्रभु जी ने गीता में बड़ा जोर दिया और भगवान अपने व्यास जी ने बड़ा जोर दिया कि जब आपने मान लिया सब चीजें मिथ्या है, वो सब चीजें जा रही हैं, आप सच्चे हैं कि कच्चे? वाह, कहने का ढंग देखिए। अरे तू सच्ची है या पक्की? भक्ति में सच्ची या पक्की? बाबा मैं बिल्कुल भक्ति में सच्चू, बाबा मैं भक्ति में सच्चा हूं। तो नारद जी, क्षमा करना, व्यास जी पूछते अगर आप सच्चे हैं, हर समय भगवान का चिंतन क्यों नहीं शुरू हुआ? मुझे इन शब्दों ने बड़ा रुला दिया जब मैं शुरू में हजूर के मार्ग पे लगा कि अगर आप सच्ची हैं, कितनी गजब की बात, आप सच्चे हैं ये पक्के, भक्ति में मैं सच्चा हूं, मैं कच्चा नहीं हूं, तो फिर हर समय प्रभु का चिंतन बड़ी शुरू हुआ। हाय, नालायक लड़कियां आपस में प्यार करती हैं। हाँ, अगर कोई लड़की या लड़का पूछ ले आप मुझसे प्यार करती हो, भगवान की कसम, क्यों, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अगर लड़का लड़की से आपसे पूछ ले आप सचमुच मुझसे मेरा आदर करती, प्यार करती हो? हाँ, क्या प्रमाण है तेरे पास? हर समय तेरी याद आती रहती है, इससे बढ़ के तो कोई प्रमाण नहीं दे सकती। दैट इज द बेस्ट प्रूफ, और कोई जवाब मेरे लड़के लड़की के पास नहीं है। इस तरह व्यास जी कहते हैं, अरे भगवान सच्ची भक्ति करते हो जी, क्या प्रमाण है? हर समय भगवान का चिंतन करता हूं। गुड, सचमुच अगर आप सच्ची हैं तो हर समय प्रभु का चिंतन होना चाहिए। फिर और झूठी चीजों को क्या, अपने तक देखो और नहीं तो थप्पड़ मारो अपने मुंह के ऊपर कि मैं भगवान के मुंह से अपने लिए कभी नहीं सुनूंगा, बड़ा गंदा दिल है ये मक्कार। भगवान ने मक्कार कहा है मेरे सज्जनों, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटियों, कभी मर जाना, शरीर छोड़ने लगना, भगवान आपके लिए मक्कार न कहे, भगवान भुजा उठा के भक्त कहे
कि ये मेरी बहुत प्यारी भक्त है। बच्चे, भक्त का स्त्रीलिंग कोई नहीं होता जी, भक्तानी नहीं होता है, पंजाबी शब्द है। भगत फॉर बोथ द सेक्स, भगत दोनों के लिए लगता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। आहा, शाबाश। अगर जैसे किताबें मिलती है आपको नारियों की जीवनी में, तो वहां लिखा होगा भक्त नारी, भक्तानी नारी नहीं लिखा हुआ। ये जरूर आपके घर में होनी चाहिए, भक्त नारी। 5-6 इतनी अच्छी जीवनियां दी गई हैं भक्तों की, नारियों की, बहुत सुंदर, देवियों की बहुत अच्छी। तो देख रहे कि मेरी भक्ति है ठीक, मैं सच्ची भक्त हूं ना, तो सच्ची भक्त का एक ही प्रूफ होता है, यह प्रमाण होता है, हर समय प्रभु का चिंतन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे हमारे देश में 2 एग्जाम्पलें बड़ी कमाल की हैं, किसकी, ध्रुव और प्रहलाद की। अगर वो सच्चे और पक्के थे, हर समय भगवान का चिंतन। देख लो बच्चे, हर समय ये 2 दृष्टांत बड़े कमाल के। नंबर 1 पे पहले इनको कहना पड़ेगा, हर समय भगवान का चिंतन करने वाले कौन? ध्रुव और प्रहलाद। अच्छा, जपो दिया ऐसे से ध्रुव प्रहलाद, जपियो हरि जैसे अमृतवाणी। नाम जपो जिया, जिया मैंने आए मेरे मनुआ, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जय। क्योंकि वो सच्चे थे, हम भी सच्ची हैं, तो हर समय सच्ची हो आप, जरूर सारे कहेंगे हर समय भगवान का चिंतन हो, तब प्रभु कहेंगे सदा मेरा पेगम मिलना मेरा उसको आसान है। ये हमारा तीसरा पवित्र कर्म है। ओके, नारद जी कह रहे हैं ऐसी कर्म करो जिससे भक्ति बढ़े। एक तो कहा भक्ति संबंधी शास्त्रों का मनन करो, हमारे 12वां अध्याय है। भक्ति संबंधी शास्त्र सारी गीता मानी जाती है, लेकिन उसमें विशेष करके 12वां अध्याय भक्ति योग, 12वां अध्याय। अगर भक्ति योग को विस्तार से पढ़ना हो तो मेरी नजरों में से ये 2 शास्त्र अनुभवियों को बड़े से गुजरे हैं। एक तो अखंडानंद जी के 12 अध्याय की व्याख्या, स्वामी अखंडानंद जी की 12वें अध्याय की व्याख्या, अलग शास्त्र मिलता है भक्ति योग के नाम से। एक बार मेरे कहने पर जरूर पढ़ना, बल्कि दिल करेगा बार बार पढ़ना। एक गीता प्रेस में से आकर निकली है, आपके पास बड़ा सुंदर शास्त्र है स्वामी राम सुखदास जी का, उनका नाम है अपना भक्ति योग। इतना बड़ी गीता निकाली उन्होंने, गीता साधिक संजीवनी, उसका 12वां अध्याय। जितना उनसे बढ़ पड़ा उन्होंने अपने सारी जिंदगी का अनुभव लिख दिया। अब बेचारे बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इतनी बड़ी गीता है साधक संजीवनी, नो नाम रखा है साधक संजीवनी। साधक के मुर्दा मन को जिंदा करने वाली संजीवनी अर्थात गीता। साधक का मन मरा होता है ना, उसको जिंदा करना, उनका 12वां अध्याय पढ़िए, लीजिए, और बार बार आपका दिल करेगा ऐसे अनुभव की पढ़ के। लेकिन विचार करना पड़ेगा, खूब विचार करना पड़ेगा। तो लालो लाल कर दिया पेंसिल से, ऐसी बातें उन्होंने लिखी है, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी। अगर मेरी गीता आप चुरा के ले जाओ तो लालो लाल लगी हो बड़ी बड़ी कि ये पॉइंट बड़े मार्के का, ये पॉइंट बहुत अच्छा। बस 2 ही शास्त्र भक्ति संबंधी आप करिए, अनुभवी अखंडानंद जी का 12वां अध्याय और इधर स्वामी राम सुखदास जी की गीता का 12वें अध्याय की व्याख्या। साधक संजीवनी पूरी लेनी पड़ेगी आपको गीता जी, और उसका 12वां अध्याय, और उसका बार बार आप पढ़ के गदगद हो जाएंगे। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर डाला, बहुत ही कुछ किया, अति सुंदर। अच्छा, तीसरा, हर समय जाप चला कि नहीं, ये आपने देखना है। हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो गया कि नहीं। अच्छा बाबा, चौथा कार्य ध्यान से सुन लो, आत्मनिरीक्षण करना। मेरे में अभी कौन से अवगुण रह गए, ये होता है निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण अर्थात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ध्यान से सुन लो
आपने तर जाना है और आपने पूरा लाभ उठा के भगवान की जात में समा जाना। ध्यान सुनो, ऐसे ऐसे नारद जी कह रहे हैं कार्य करो जिससे भक्ति बढ़ती जाए, तो वो हमारे व्यास जी ने पहली पंच रत्न कह दिया, जिसकी मैं दुहाई कर रहा हूं और आप खुद अपने अंदर देख लेना कि निरीक्षण कीजिए कौन सी कमजोरी आपकी अभी काम है। अभी क्रोध भी है क्या, लोभ कभी आता है, कभी अहंकार है, देखो ना, निकालो ना भगवान से ताकत लेकर के। ये होता निरीक्षण करना। निरीक्षण जैसे कि एक कांटा चुभ गया, महापुरुष क्या कह के कांटा चुभ गया, हाँ दर्द हो रही है, बार बार आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, अंदर ऐसी सी हो रही है जैसे जख्मों के ऊपर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। हाँ तो ऐसा हो तो फिर क्या कर रही है तू, ले सुई। अच्छा सुई को जरा उसमें जब भी सुई मारा करो तो सुई को उसमें कर दिया करो, डिटोल के अंदर भिगो दिया, हर घर में डिटोल होती है, सुई में ये डिटोल ये भिगो के फिर मारो ताकि वो सेप्टिक ना हो जाए। तो उसको अगला सिरा डिटोल में करके आप कुरेदिए। ये कुरेदना किया, ये इंट्रोस्पेक्शन करना। कांटा अंदर है, दर्द पैदा कर रहा है, उसको निकालो। जो ही आप सुई को कुरेदेंगे, हाँ ये कांटा, ये निरीक्षण करना। इसी तरह कुरेदो अपने आप को, अंदर का कांटा निकालो। वो अंदर का कांटा, ये बाहर का कांटा था, उंगली में चुभ गया तो हमने सुई से कुरेद के उसे निकाल दिया, निकल जाए तो फिर उसके ऊपर अप्लाई कर दो अपना डिटोल, ताकि फिर ना कहीं सेप्टिक हो जाइए, कहीं ये फोड़ा फोड़ा बन जाए। रुई ली, रुई का फोड़ा लिया, उसमें दबो दिया डिटोल में और इस पे ये मार मार के ऊपर रुई का 2-4 मिनट के लिए रख दो, बस फिर सेप्टिक नहीं होता। तो ये तो हो गया, तो ठीक था। अंदर का जो कांटे हैं, ये त्रिशूल, अंदर के कांटे का त्रिशूल, ये कैसे निकले, भगवान से प्रार्थना करो, मालिक से प्रार्थना। ये अवगुण जाना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में चौथा है रत्न। और जरूर आप निरीक्षण किया करें, अपने आप को देखना। जैसे सवेरे हम झाड़ू देते हैं, ये गंध है वो सारी इकट्ठे जाते, ये आपका मंदिर के चारों ओर इतनी सफाई होती है, अंदर की बिल्डिंग, मंदिर कोने कोना, और जितना मंदिर का फैलाव हुआ, पास जनता आती, सब मेरी बेटी, कितनी बेटियां, कितने भाई लगे होते हैं, कितने या पूछी लग लग के बेंचों को इनके देख चमक रहे हैं, और न इतनी जनता आती है, कितना गन मचा जाती है, लेकिन 2 घंटे इनके सफल होती हैं। इतनी सफाई चारों ओर, शाबाश। इसी तरह भी ये गंदा, ये गंद कर गए, ये बिखर गए, उठाओ जी, कहीं ये पानी जनता फिसल जाएगी, हम लोग मिट्टियां उठा के वहां पर कुछ मिट्टियां डलाते रहते हैं कि कोई गिर न जाए इत्यादि। इस तरह अपने आप को देखो कि मेरी में ये गड़बड़ है, निकलनी चाहिए, मैंने फिर जन्म लेना ही नहीं, ऐसा मैंने फिर आना नहीं, मैंने किसी गर्भ में नहीं जाना, तो भगवान की जात पे जाना। तो फिर निरीक्षण करो, इन्हीं गुणों अवगुण के कारण से जीव जन्म मरण के चक्कर में आता, निकाल दो इसको। जैसे हर समय दर्द हो रही है, मैंने दुखा का, फिर मेरे माँ हमारी हाथ पकड़ लेती थी, फिर क्या आजा हर समय जी कर मैं निकाल देती हूँ। माँ बड़ी एक्सपर्ट थी कांटी निकालने में, शाबाश, और 2-3 बार कुरेदती और कांटा बाहर आ जाता, शाबाश। कांटा कांप जाता था जब माँ उसे पकड़ती थी कि अब ये गई, अब नहीं मेरे रहनी। इसी तरह आप जब कांप उठेंगे आपके अवगुण, जब आप निरीक्षण करें। 5वां हमारे रतन क्या, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या कुछ हिस्सा, कम से कम 10वां हिस्सा माना गया, हाँ ऐसे स्थानों में लगाना चाहिए। कहीं लंगर में लगा दिया, कहीं और जगह खर्च हो रहा, ऐसे स्थानों, कहीं विधवा को दे दिया, कहीं अनाथ को दे दिया। ये जब आप समझे कि मेरी कमाई का सदुपयोग होगा, वहां लगा दिया, उससे अनेकों को लाभ होता है ना। हाँ, अनेकों से दुआएं मिलके आपकी भक्ति बढ़ जाती है। दान देने का मतलब ही होता है दान जरा ठीक दिया जाए, जहां आपका सदुपयोग हो। आजकल आमतौर पर 99% दान का दुरुपयोग होता। आप जरा देख लें कि मेरे दान का सदुपयोग हो। यही भगवान इस 12वें अध्याय में का देश काल पात्र देख के दान किया जाना चाहिए। इससे ये 5 रत्न। फिर देखिए, मैंने अपने पंजा उठा लिया, क्या मैं प्रातः काल उठ के
भगवान का भजन करता हूं? क्या मैं सत्संग में जाता हूं लगातार और एकाग्र रहता हूं वहां? क्या मैं हर समय भगवान का चिंतन करता हूं? क्या मैं निरीक्षण करके अपने कमजोरियों को निकाल रहा हूं? क्या मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देकर किसी उचित स्थान पर दुआएं लेता हूं? हाय हाय हाय, मुझे शुभ भावनाएं मिलती हैं। पंच रतन। तो नारद जी यही कह रहे हैं मेरे देवियों सज्जनों कि ऐसे शुभ कर्मों में लग जाओ जिससे भक्ति बढ़ती चली जाए। जिसमें पहला बताया भक्ति संबंधी शास्त्र का मनन करना, उसको सोचते जाना, निरीक्षण करते जाना अपने अंदर। परमात्मा आपसे करवा ले, इस जन्म में करवा ले। भक्ति बढ़ाने का पहला जो है सूत्र 76वां ये कह रहा है। पहला सूत्र यही जी, मैं कैसे संपूर्ण करूंगा, मुझसे घास नहीं काटा जाता। कल जैसे होगा भगवान देखेंगे, पर संपूर्ण होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हमने तो अपने मन में पक्का करना है ना, तो ये जरूर आपने देखना है। मैं बेगार नहीं कर सकता बच्ची, मैं मालिक के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि मैंने नया संबत आ गया तो कष्ट के में चला गया ना, कोई जरूरी नहीं। हमारे लिए हर रोज बहुत पवित्र दिन है, अच्छा दिन है। तो ये सब ने देख लेना है। ये बड़ा पवित्र बड़ा पॉपुलर सूत्र माना जाता जी। कई सूत्र बड़े पॉपुलर हैं इसके अंदर, जो कहते हैं अगर उतने सूत्र के हम सारे जीवन बना लो तो बहुत अच्छा। उनमें ये क्षेत्र बड़ा पॉपुलर अर्थात लोकप्रिय, पॉपुलर को अपनी भाषा में बोलेंगे लोकप्रिय, पर मैं लोक लिख के बैकट में लिखूंगा भक्त प्रिय। हर एक के लिए तो प्रिय है ही नहीं, भगत प्रिय ये माने जाते हैं। शब्द में पॉपुलर बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं भगत प्रिय। भक्तों को ये बड़े ही गुणकारी और पॉपुलर है। आज देख लेना 5 रतन आप में आ गए और आप गीता भक्ति संबंधी शास्त्र का मनन करते रहती है ना, तो नारद जी यकीन दिलाती है, मेरा अनुभव है उसकी भक्ति उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाएगी। ये नारद जी के अनुभव का मैं भी खूब लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाइए। सब मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां लाभ उठा ले। इस तरह भक्ति वाकई इसमें कोई शक नहीं बढ़ती चली जाती है। ये नारद जी के अनुभव का यदि लाभ उठाया जाए, पंचरत्न और शास्त्र का मनन करना, भक्ति संबंधी शास्त्र का। अब आपको उचित नहीं कि आप वेदांत पढ़ते रहे, आपको जितने कर्म योग संबंधी शास्त्र पढ़ते रहे ना, या हठ योग जो श्वास रोकना चाहिए, ये आपके लिए नहीं। आपको तो भक्ति संबंधी शास्त्र पढ़ना चाहिए, जिस मार्ग पे आप लग रही है, जुट रही है। परमात्मा आपको शक्ति दे। ओ नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कि आप इस तरह अपनी भक्ति को उत्तरों उत्तर बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले। और मेरे साथ कीर्तन करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक मन को समझाइए जब तक श्वास है। और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बड़े प्रेम पूर्वक कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। संसार की ये नाम रूप है, अगर इन्हीं में चिंतन लगा तो जहर के समान हो जाते हैं। पायो महापुरुषों भला हो तुम्हारा। अगर इन्हीं में मन लगाए रखेंगे तो राग द्वेष हो जाता है, जो जहर जैसा काम करता है। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण
बहुत अच्छे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे आए, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारे चलाते चलो है जाओ। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत अच्छे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। जाओ आए नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। नाम बहुत अच्छे। अजी अजी नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो। वाह ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी। हाय हाय अजी ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ओए ओए ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जाओ मन को विषयों के विष से हटाते चलो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।